पहले चैप्टर में ही हमारे एमसीक्यू की ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे वह मॉन्स्टर में भी बदल सकता है। तो गाइस शैडो स्लेव का चैप्टर 1 आ चुका है और जो लोग थोड़ा बहुत वेब नॉवेल का नॉलेज रखते हैं उन्हें पता ही होगा कि इसकी स्टोरी कितनी पीक है। चैप्टर शुरू होता है एक सिटी के सीन से। एक तरफ तुम्हें बड़े बड़े शाइनिंग बिल्डिंग दिखेगी और एक तरफ टूटे फूटे कच्चे घर। और इस सिटी में हर कोई मास्क लगा के घूम रहा है। क्यों, तुम्हें ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। यहीं से होती है हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री। वहाँ अपने हाथ में कॉफी लिए खड़ा है और सोच रहा है कि रियल कॉफी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इसे अफोर्ड कर पाऊंगा। मैंने अपने सारे पैसे इसी में लगा दिए। और वहाँ फिर पहला सिप लेता है और तुरंत थूक देता है। भाई वहाँ तुरंत रिग्रेट करने लगता है, कितनी बकवास, मैंने इसकी जगह कुछ मीट क्यों नहीं ले लिया। फिर भी पैसा वेस्ट तो हुआ है तो इसलिए वहाँ पूरी पी जाता है। और उसे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही होती है तो इसलिए वहाँ पूरी पी जाता है और उसे डस्टबिन में थ्रो करता है। पर किस्मत इतनी खराब कि वहाँ भी निशाना नहीं लगता और वहाँ नीचे गिर जाता है और फिर से कॉफी के कप को उठाता है और डस्टबिन में डालता है और आगे की ओर निकल जाता है। और वह जैसे जैसे आगे जाता है उसे कुछ लोग देखने लगते हैं। और फिर इसके बाद वहाँ पुलिस स्टेशन जाने का सोचता है और इसी के बाद सीन शिफ्ट पुलिस स्टेशन में होता है। अब यहाँ से मेन स्टोरी ट्विस्ट लेती है। एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम खो गए हो। फिर हमारा एनसी जवाब देता है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ, मैं नाइटमेयर स्पेल से इफेक्टेड हो गया हूँ। बस इतना सुनते ही ऑफिसर का रिएक्शन देखने वाला है। पूरा स्टेशन साइरन से गूंज उठता है, कोड ब्लैक इन प्रोग्रेस। और कोड ब्लैक का मतलब हाईएस्ट थ्रेट लेवल। एक लाइन में पूरा स्टेशन हिला दिया। सोचिए ये नाइटमेयर स्पेल है क्या। तो चलिए समझते हैं। इसकी शुरुआत कुछ दशक पहले हुई थी। यह एक नॉर्मल बीमारी जैसा ही था, बस कुछ ज्यादा थकावट होना और बहुत ज्यादा नींद आना। लेकिन कुछ लोग ऐसी नींद में जाने लगे कि वह वापिस ही नहीं आ रहे थे। जब दुनिया का इस बीमारी पे ध्यान गया, और यहाँ कोई एक नॉर्मल डिसीज नहीं है, इसे तुम मैजिक कह लो या कोई कर्स। और जो भी कोई नींद में मरता वह एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता, जिन्हें नाइटमेयर मॉन्स्टर कहते हैं। और इनका सामना आर्मीज भी नहीं कर पा रही थी। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। लेकिन फिर कुछ लोग जगने लगे, वो भी नाइटमेयर स्पेल के शिकार थे, लेकिन उन्होंने ट्रायल को सर्वाइव कर लिया था और बन गए अवेकन। इन्हें मिली चमत्कारी शक्तियाँ और इन्हीं शक्तियों से उन्होंने मॉन्स्टर को पीछे धकेला और दुनिया में शांति लौटाई। धीरे धीरे ये अवेकन ही इंसानियत के नए रक्षक बन गए और उन्होंने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया। अब स्कूलों में भी बच्चों को सर्वाइवल और फाइटिंग सिखाई जाने लगी, ताकि अगर वो कभी इन्फेक्टेड हो जाए तो खुद को बचा सके। अमीर फैमिलीज अपने बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाते थे ताकि वो अच्छे से लड़ सके। और जो बड़ी अवेकन फैमिलीज होती है उनके बच्चे तो बर्थ से ही मैजिकल वेपन्स, जिन्हें मेमोरीज कहते हैं, और इकोस लेकर पैदा होते थे। लेकिन हमारे एमसी के लिए तो ये सिर्फ एक सपना है। वह एक स्लम और गरीब लड़का है, उसके लिए नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्ट होना मतलब एक ही चीज है, सीधा मौत का फरमान। अब सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न क्वार्टन सेज कैपिटल में। वहाँ पे एक ऑफिसर अपने एमसी से कुछ सवाल पूछ रहा होता है। वह उससे उसका नाम पूछता है और यहाँ पे एमसी का इंट्रोडक्शन होता है। वो बताता है कि मेरा नाम सनलेस है, पर लोग मुझे सनी कहते हैं, और मेरा बर्थ सोलर इक्लिप्स के टाइम हुआ था और मेरी माँ पोएट मिजाज की थी, इसीलिए मेरा नाम सनलेस रखा। और फिर ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट किया जाए। पर सनलेस कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर ऑफिसर उससे फिर से पूछता है कि तुम कितनी देर जग सकते हो। और फिर हमारा इनसे बताता है कि ज्यादा समय तक नहीं। और फिर ऑफिसर उसे बताने लगता है, तो जैसे ही तुम सो जाओ तो ड्रीम वर्ल्ड में जाके कुछ मॉन्स्टर को मारना है और नाइटमेयर को कंप्लीट करना है और फिर मैजिक पावर अवेकन करनी है, ठीक है। और तुम बेसिक्स तो जानते ही होंगे। फर्स्ट नाइटमेयर में तुम्हें मॉन्स्टर से तो बचना ही है और लोगों से भी बचना है। वो असली नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है, तुम्हें टेस्ट करने के लिए। और फिर सनी कहता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर ऑफिसर कहता है नाइटमेयर में जाते ही पहले अपना एस्पेक्ट चेक करो, फाइटिंग वाला एस्पेक्ट मिला तो आसान होगा। और वहां के लोगों को सिर्फ इल्यूजन समझना, ताकि मरते वक्त तरस ना आए। नॉन कॉम्बैट एक्सपेक्ट मिले तो भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट खराब नहीं होता। और स्पेल सिर्फ टेस्ट लेता है, मारता नहीं है। तुम्हारे परफॉर्मेंस से ही रिवार्ड मिलेगा। और याद रखना, अगर मर गए तो तुम्हारा शरीर रियल में भी मॉन्स्टर बन जाएगा और हमें तुम्हें मारना होगा। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। तो गाइस इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया। तो आगे सनी के साथ क्या होने वाला ड्रीम वर्ल्ड में, यही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।